मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम शुरू कर रहे हैं हमारी ज्योग्राफी का लेसन नंबर 12 मानव संसाधन। बच्चों, इस लेसन में शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेसन में से इस सत्र के लिए कुछ भाग हटा दिया गया है, जैसे भारतीय जनसंख्या की विशेषताएं, जिसके अंदर नगरीकरण, जनसंख्या समस्या, जनसंख्या नीति और राजस्थान की जनसंख्या नीति इस लेसन में से इस बार सरकार ने हटा दिया है कोविड-19 के कारण। बाकी इसमें से जो हमें पढ़ना है वो टॉपिक है हमारे जनसंख्या, जनसंख्या का आकार, उसका वितरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, साक्षरता दर और लिंगानुपात। इनका अध्ययन हमने इस लेसन में करना है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि संसाधन कहते किसे हैं। संसाधन किसे कहते हैं कि जो भी वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। यानी जो भी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। उसके उदाहरण कुछ भी हो सकते हैं। आपके टेबल फैन है, कूलर है, एसी है या कॉपी है, पेन है, जो भी चीज़ें आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं वो सब आपके क्या हैं? संसाधन कहलाते हैं। अब बात ये आती है कि मानव संसाधन क्या है। तो जब मानव भी देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में एक साधन के रूप में कार्य करने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मानव संसाधन। और मानव संसाधन किस तरह से बनता है कि जब मानव के अंदर शिक्षा के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करके हम उनको कुछ विशेष योग्यताएं दिला देते हैं, तो वो मानव जो है वो क्या बन जाता है? मानव संसाधन बन जाता है, क्योंकि वो देश के आर्थिक विकास में, उत्पादन में अपना योगदान देना शुरू कर देता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब मानव के विकास में, या हम ये कहें कि मानव को शिक्षित करके उसके स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए और उसको प्रशिक्षण दे करके जब उसको प्रशिक्षित कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? मानव संसाधन बन जाता है। क्लियर? अब देख लीजिए आपके ये जो बुक में है कि पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयुक्त होती हैं क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। क्लियर? आपके समझ में आ गई ये बात? अब बात करते हैं कि मानव संसाधन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मनुष्य स्वयं भी क्या है? एक संसाधन है। और मनुष्य को मानव संसाधन और उसकी संख्या और शारीरिक और मानसिक शक्ति बनाती है। यानी जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होगा तभी वो एक संसाधन के रूप में कार्य कर सकता है। और ये शारीरिक और मानसिक रूप से शक्ति का विकास किस तरह से होगा? जब हम उसके अंदर शिक्षा का विकास करेंगे, तकनीकी का विकास करेंगे, स्वास्थ्य और कौशल की सहायता से हम उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और इसकी सहायता से ही मनुष्य जो है वो नई वस्तुओं के निर्माण करने योग्य बनाता है और मानव खुद जो है वो क्या बन जाता है? एक संसाधन बन जाता है। ठीक है? यानी हम ये कह सकते हैं कि मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, उसकी संपत्ति है। क्लियर? और मानव जनसंख्या को जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा या अन्य सेवाओं में निवेश किया जाता है तो इस निवेश के परिणाम स्वरूप मानव जो जनसंख्या है वो मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और मानव को यदि मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता तो क्या होता है कि हम ये उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है कि कोयला जो है वो एक चट्टान का टुकड़ा ही रहता जब तक कि उसे मानव ने उपयोगी तकनीकी का विकास या आविष्कार नहीं किया होता। यानी संसाधन के रूप में उसको नहीं बनाया जाता तो कोयला भी क्या रहता है? एक चट्टान का टुकड़ा ही बना रहता। तो मानव ने प्रशिक्षण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा उसे क्या बना दिया? एक संसाधन के रूप में विकसित कर दिया। और संसाधन के रूप में लोग जो हैं वो वर्तमान उत्पादन, कौशल और उत्पादन के संदर्भ में किसी भी देश में कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। आगे समझ में आपकी बात? और हम ये कह सकते हैं कि जब संसाधन बन जाता है तो उस देश की राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद जो है वो उसके अंदर भी बढ़ोतरी होती है, उसका आर्थिक विकास होता है और आर्थिक विकास होने से लोगों की जीवन स्तर में सुधार आता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब मानव को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता जाता है। अब बात ये आती है कि जनसंख्या किसे कहते हैं? तो जनसंख्या का मतलब ये है कि किसी निश्चित स्थान के ऊपर
एक निश्चित समय में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या जो है वो क्या कहलाती है, उस क्षेत्र की जनसंख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं, या आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, या आप किसी शहर में रहते हैं, तो उस शहर की, उस गांव की, उस कॉलोनी की एक निश्चित समय अवधि में, मान लीजिए कि 1 दिसंबर से लेकर के एक 1/12 से, यानी 1 दिसंबर 2012 से 1 दिसंबर 2013 तक उस गांव में, उस शहर में, उस कॉलोनी के अंदर कुल कितने लोग रह रहे हैं, वो उस क्षेत्र की क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। आई समझ में। और जनसंख्या जो है वो क्या है कि उस क्षेत्र में रहने वाले जो स्त्री और पुरुष हैं, उन सभी स्त्री और पुरुषों की रहने वाले लोगों की संख्या का योग जो है वो क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। और किसी भी देश के लिए जनसंख्या की गणना करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसके द्वारा वो देश उस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं संचालित करता है, उसके लिए उसे मालूम होना चाहिए कि इस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, उसके लिए हमें कितने संसाधनों की आवश्यकता है। इसलिए जनसंख्या का आंकलन जो था वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में किया जाता है। क्लियर। अब हम जनसंख्या की कुछ परिभाषाओं के आधार पर हम देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है आपकी बुक में, कि जनसंख्या का आकार और वितरण एवं घनत्व, कि व्यक्तियों की कुल संख्या अर्थात पुरुष और महिला और बच्चे तथा किसी निश्चित स्थान पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या का आकार जो है वो कितना है, उसका वितरण क्या है, और इसका घनत्व जो है वो हम आपको आगे जो इसके बिंदु हैं उसके अंदर डिटेल से क्लियर इसको कर लेंगे। फिर है जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन। देखो, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन में फ़र्क होता है। मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं और उस गांव के वार्ड नंबर 3 से कुछ लोग वार्ड नंबर 3 से वार्ड नंबर 10 के अंदर रहना शुरू कर देते हैं, तो ये जो है वो क्या है, ये जनसंख्या परिवर्तन है। और जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि होता है कि मान लीजिए आपके गांव की जनसंख्या कभी किसी एक निश्चित अवधि के अंदर 10,000 थी, और 1 वर्ष के बाद में या 2 वर्ष की निश्चित अवधि के बाद में उस जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी होकर के कितनी हो गई, 12,000 हो गई है। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है जनसंख्या वृद्धि। और उसी गांव के लोग यदि एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर रहना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? जनसंख्या परिवर्तन। यानी किसी स्थान पर जनसंख्या में निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में वृद्धि और उसके परिवर्तन, और उसका कारण भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर है जनसंख्या के गुण और विशेषताएं, कि जनसंख्या के गुण क्या क्या होते हैं। तो उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि जनसंख्या के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो, उनकी उम्र कितनी है, लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि स्त्री और पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना है, वहाँ की साक्षरता की दर क्या है, या साक्षरता स्तर कितना है उनका, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने जो है वो प्राथमिक स्तर तक पढ़े हुए हैं, कितने सीनियर सेकेंडरी तक पढ़े हुए हैं, और कितने निरक्षर हैं, वो क्या कहलाते हैं, उनका साक्षरता का स्तर कहलाती है। व्यावसायिक संरचना में हम ये देखते हैं कि उस क्षेत्र में रहने वाली जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के लोग किस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, और स्वास्थ्य की अवस्था उनकी कितनी है या कैसी है, कि उनका जीवन स्तर जो है वो किस तरह का है। इन सब आंकड़ों के आधार पर भी जनसंख्या के गुण और विशेषताओं का आकलन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या का आकार और वितरण। तो देखो, ये जो आपके इस ग्राफ के द्वारा इसके अंदर बताया गया कि विश्व की जनसंख्या में भारत का भाग, कि भारत का भाग जो है वो कितना है पूरे विश्व की जनसंख्या में। देखो बच्चों, इस ग्राफ को देखने से ये पता चलता है कि भारत की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या का पूरे विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? वो है लगभग 17.4%। और इसका जो क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र जो है वो कितना है? वो है लगभग
4%, यानी पूरे विश्व के कितना भूभाग उसको मिला हुआ है, 2.4%। और पूरे विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, वो करती है 17.4%। ये उसका आकार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर देखते हैं आपके और जो है वो बुक में क्या क्या दिया हुआ है। कि हमें ये पता है कि हमारे देश की जनसंख्या जो है वो आकार की दृष्टि से बहुत बड़ी है, यानी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग निवास करते हैं। और विश्व में चीन के बाद में भारत का दूसरा स्थान है जनसंख्या के आधार पे। और तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान के ऊपर कौन कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया और ब्राज़ील है। ये हमें ध्यान रहना रहे, लेकिन हमें ये ध्यान होना चाहिए कि भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान जो है वो पूरे विश्व के अंदर जनसंख्या के आधार पे दूसरा है। और यहाँ की जो जनसंख्या की जो वृद्धि की दर है वो कितनी है, वो है लगभग 17.64%। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो 2011 के अंदर कितनी थी, और उसके बाद में भारत के अंदर जो जनसंख्या की वृद्धि होते हुए जो है वो किस तरह से जनसंख्या जो है वो लगातार भारत की वृद्धि हो रही है। भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 1 अरब 21 करोड़ थी कब, 2011 में। और जनसंख्या की जो वृद्धि की दर है वो वृद्धि की दर हमारी कितनी है, 17.64% है। और ये जो हमारे देश की जनसंख्या है वो पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का 17.3% है। और ये जनसंख्या जो है वो भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैली हुई है। और विश्व के कुल स्थलीय भाग जो पीछे हम मैप में देख चुके हैं कि स्थलीय भाग तो हमारा कितना है, 2.4%। ठीक है, और उस क्षेत्र के अंदर ही पूरे हमारे देश की जनसंख्या जो है वो फैली हुई है। तो ये आपकी जनसंख्या के संबंधित कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। और इसके अलावा जो है वो हमें अगर हमारे देश के बारे में पता होना चाहिए कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो भारत के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जिस तरह से उत्तर प्रदेश है, उसमें कम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं, जैसे सिक्किम है। इस क्षेत्र के अंदर जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या का क्षेत्र जो है वो काफ़ी कम है। हम राजस्थान में रहते हैं तो हमें राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए कि राजस्थान का जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या का राजस्थान का स्थान है 8वां। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का, राजस्थान ही है। ठीक है, और इसके अलावा जो 5 बड़े राज्य हैं जिसके अंदर भारत की अधिकतर जनसंख्या निवास करती है वो कौन कौन सी है, वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। जो है वो ये प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या निवास करती है। बच्चों, जब हम मैप पे नज़र डालते हैं तो हमें दिखाई देते हैं कि भारत के अंदर जो है वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये जो हैं वो ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। और जो हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, और इसके अलावा जैसे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिज़ोरम है, या इधर जो आपके जो गोवा है, इन क्षेत्रों की जनसंख्या जो है वो क्या है, इनकी जनसंख्या काफ़ी कम है। लगभग 1 लाख से के लगभग या 1 लाख से नहीं, करीबन 10 लाख तक जो है वो इनकी जनसंख्या है। 10 लाख तक की सीमा के अंदर इन राज्यों की जनसंख्या है। और जो दूसरे देश राज्य हैं उनके अंदर जनसंख्या जो है वो 10 लाख से काफ़ी अधिक हैं। और दूसरे ये जो राज्य हैं जिसमें जैसे राजस्थान का नाम भी आता है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इनमें भी जनसंख्या का दबाव जो है वो काफ़ी अधिक है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला जो है वो कौन सा है, तो वो ज़िला है हमारा जयपुर। और सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला जो है वो कौन सा है, जैसलमेर, जिसके अंदर जनसंख्या सबसे कम है। अब जनसंख्या की वृद्धि अगर हम बात करें कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है कि किसी विशेष समय अंतराल, चाहे वो 10 वर्ष हैं, सामान्य तौर पे हम क्या है कि 10 वर्षों के बाद में जनगणना करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि 10 वर्ष के अंदर किसी देश, राज्य या स्थान के निवासियों की संख्या में जो परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन का को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। हालांकि ये परिवर्तन जो है वो 2 तरह के होता है, एक तो सापेक्ष वृद्धि और दूसरा प्रतिवर्ष या प्रति 10 वर्ष में होने वाली प्रतिशत के अंदर इसमें परिवर्तन जो होता है वो। अब किसी भी स्थान की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि या कमी
जन्म और मृत्यु दर के अंतर या प्रव्रजन की कारण होती है। प्रव्रजन का मतलब कि किसी दूसरे राज्य की जनसंख्या यहाँ पे आकर के बस जाती है, यहाँ से कहीं और जो है वो रहना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से भी जनसंख्या परिवर्तन होता है। और या फिर किसकी वजह से होता है कि जन्म दर या मृत्यु दर के अंदर जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि में परिवर्तन आता है। और प्रत्येक वर्ष या एक दशक के में जो बढ़ी हुई कुल जनसंख्या है वही क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। यानी कितनी बढ़ोतरी हुई, जैसे 2001 के अंदर भारत की जनसंख्या कितनी थी और 2011 के अंदर जो थी वो कितनी हो गई, तो ये जो वृद्धि है वो क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जैसे यदि हम उदाहरण के रूप में बात करें कि 2001 के अंदर हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी और 2011 के अंदर हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी, यदि उसके अंदर उसका जब अंतर निकालते हैं उसमें अगर बढ़ोतरी होती है तो वो क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि हो गई। और अगर कम आती है तो हम ये कहते हैं कि हमारी जनसंख्या इतनी कम हो गई। और यदि जनसंख्या की वृद्धि जब प्रति 100 व्यक्तियों के ऊपर निकाली जाती है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है जनसंख्या की वृद्धि की दर। यानी 100 व्यक्तियों के ऊपर कितने प्रतिशत जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी जनसंख्या की वृद्धि की दर जो है वो कितनी थी। और अब ये जो आंकड़े जो नीचे बुक में दिए हुए हैं उनके आधार पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई 1951 के अंदर हमारे देश की जनसंख्या जो थी वो कितनी थी और उसके बाद में 2011 तक आते आते हमारे देश की जनसंख्या जो थी वो कितनी हो गई थी। और अब 2021 के अंदर जो थी वो दोबारा जनगणना होगी, उसके अंदर क्या परिवर्तन आते हैं ये अलग अलग आंकड़ों के माध्यम से दिखाया गया है। और ये जो दंडारेख जो दिखाया गया है उसके अंदर दिखाया गया है कि भारत की कुल जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि दर 1951 से 2011 तक कितनी हुई है। ठीक है। भारत के अंदर जो जनसंख्या की वृद्धि है वो बहुत तेज़ी से होती जा रही है, बहुत जल्दी जल्दी भारत के अंदर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और इस बढ़ती हुई जनसंख्या के पीछे बहुत से कारण हैं, उन कारणों का अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।